हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। मैं अलजेब्रा जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है उसी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अलजेब्रा को बेसिकली तो दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को के कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आना बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिकली वो सभी रिजल्ट्स जो कि ग्रेजुएशन जैसे कि बीएससी ऑनर्स मैथ्स एंड बीए विद मैथ्स किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। इनफैक्ट ये रिजल्ट्स जो होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टीजीटी पीजीटी मैथ्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे। मेरी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में हम बेसिक रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो कि मेन कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बेसिक रिजल्ट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन, देन फंक्शन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सम रिजल्ट्स और नंबर थ्योरी। जैसे कि डिविजिबिलिटी इन जेड, जेड बेसिकली है यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड अब हम इसमें पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेट्स किसे कहते हैं। सो व्हाट इज अ सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects देखो, वेल डिफाइन का मतलब क्या है? हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो वो हमें पता होना चाहिए कि वो सेट में बिलोंग करेगा और नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बेसिकली जो 1 2 3 एंड सो इसी तरह से जाते हैं, और नेचुरल नंबर्स के सेट को हम हमेशा कैपिटल एन से लिखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमें पता है, अगर हम कोई भी एक अल्फाबेट ले लेते हैं, से हमने कोई भी स्मॉल लेटर ले लिया ए, तो हमें पता है ये अल्फाबेट इसको नहीं बिलोंग करेगा। सो दैट इज अ वेल डिफाइंड सेट। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ ऑल गुड बॉयज इन अ पर्टिकुलर स्कूल, कोई भी एक हम पर्टिकुलर स्कूल कंसिडर कर लेते हैं। सो डेट विल बी अ सेट? नो, वो एक सेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है गुड बॉयज का कोई सेंस नहीं बनता है कि वो किस मैनर में कह रहे हैं, चाहे वो स्टडी में अच्छे हो चाहे स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो हमें नहीं पता। तो सबके अकॉर्डिंग ये लिस्ट जो है वेरी करेगी। सो ये सेट नहीं होगा। सो डेट विल नॉट फॉर्म अ सेट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम सेट्स के लिए कंसीडर देख सकते हैं। सेट के लिए हम देख सकते हैं आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक और हम सेट कर सकते हैं ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 8। सो 8 के अगर हम पॉजिटिव डिवाइजर्स को कलेक्ट करें तो वो एक सेट बनेगा। जैसे 8 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हो गए 1 2 4 एंड 8। चलो हम यहाँ पे सेट्स के बारे में अब हम कुछ और चीजें नोट करते हैं।
सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. जैसे कि हम बात कर सकते हैं कैपिटल A, B, C, D एंड सो ऑन. इसी ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स आर सिनोनिम्स टर्म्स होती हैं. हम एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है और इनको हम एंड दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. जैसे कि A, B, C या फिर हम XYZ कुछ भी ले सकते हैं. If AS is a set and A is an element of S, देन हम इसको मैथ्स में इस तरह ले सकते हैं. देन वी राइट A belongs to S. इस तरीके से हम इस चीज को लिखेंगे. एंड इफ A is not an element of S, अगर A S का एलिमेंट नहीं है तो इस बात को हम इस तरह से लिखते हैं. देन A does not belongs to S. जैसे कि हम ये कंसिडर कर सकते हैं, सपोज A हमने एक सेट लिया 1, 2, 3 और 4. अब हमें पता है 1 जो है वो A का एलिमेंट है, तो हम 1 को इस तरह से लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू A. और हमें ये पता है कि स्मॉल a डज नॉट बिलोंग्स टू A, वो A का एलिमेंट नहीं है, तो उस बात को हम इस तरह से लिखते हैं कि A को बिलोंग नहीं करता है. अब हम ये देखते हैं कि सेट को बेसिकली हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेट को कितने मेथड्स हैं कि हम सेट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं जो हमें पता है. एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट. फर्स्ट इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. एंड देन सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. इन टेबुलर रोस्टर फॉर्म में हम जो करते हैं एलिमेंट्स को बेसिकली हम लिस्ट करते हैं कि जैसे सपोज अगर हमें एक सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ फोर के ही हम पॉजिटिव डिवाइजर्स को कलेक्ट करना चाह रहे हैं और उस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं. तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोर को के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं. तो हमें पता है 1, 2 और 4, ये तीन जो है 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं. तो इनको हम पहले लिस्ट इस तरह से लिस्ट करके और उनको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं. तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म. तो चलो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. इन टेबुलर फॉर्म all elements of the set are listed within braces which are separated by commas.
एक एग्जाम्पल तो हम इसका ये ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डेज नेम इन अ वीक। तो इस सेट को इस तरह लिख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सो। सबको हम इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है टेबलर और रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कोमा से सेपरेट कर करके लिस्ट करते हैं और फिर बाद में हम उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। What is a set builder form? In this form, all elements of the set satisfy a common property which does not satisfy by any element outside the set. इसका क्या मीनिंग है? मतलब ये कि अगर हमें कोई भी एक सेट है उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे कि उसमें एक प्रॉपर्टी हम देते हैं सच दैट उस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी एलिमेंट होंगे वो उसके सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे अगर हमें नेचुरल नंबर्स की बात करनी है तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे x, दैट मीन्स इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इस सेट के मतलब इस सेट के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर है, और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा। और भी हम इसमें एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम जैसे कि अगर हम लेते हैं रियल नंबर्स, x सच दैट x इज अ रियल नंबर। रेशनल नंबर्स का हम सेट की बात कर सकते हैं, x सच दैट x इज अ रेशनल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले सकते हैं, a प्लस आयोटा b टाइप्स के इसमें एलिमेंट होते हैं सच दैट a एंड b आर रियल नंबर्स। ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने अभी तक देखा कि पहले सेट किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि सेट को किस किस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेट्स के कुछ टाइप्स देखते हैं। सेट्स के टाइप्स लिखने से पहले हम सेट्स के बारे में दो बातें यहाँ पे नोट करेंगे। पहला ये, अगर हम किसी सेट को लिख रहे हैं तो उसमें एलिमेंट्स को लिस्ट करने का कोई मैनर नहीं होता। मतलब अगर हम बात करते हैं ये सेट हमने कंसिडर किया 1 2 3 4, तो ये सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 3 2 1। दैट मीन्स उसको हम किसी भी तरह से उसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। अगर एलिमेंट सेम है तो हम उसको चाहे ये लिखें ये लिखें, सेट सेम होगा। We can list elements of a set in any manner. और हम जब भी किसी सेट को लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं, रिपीट नहीं करते।
जैसे अगर हमने कोई सेट बी लिखा है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो हम उसको इसी तरह से नहीं लिखेंगे कि 1 2 2, ये कोई तरीका नहीं हुआ इस सेट को लिखने का, तो हम सिर्फ यही लिखेंगे 2 है, एक एलिमेंट है बी का, ठीक है, लेकिन उसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ एक ही बार लिखा सकता है। सम टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? अ सेट which does not contain any element is called the empty set or the void set। एम्प्टी सेट कह सकते हैं या फिर void सेट कह सकते हैं, मीन्स उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, मतलब वो खाली सेट है। जैसे कि, और इसको हम इट इज डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करते हैं। सिंबल फाई। और अगर हम सिर्फ इसको खाली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट लगा देते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, एक हम सेट लेते हैं ए क्या है? एक्स सेट, एक्स एक स्टूडेंट है, एक्स इज अ स्टूडेंट presently studying in class 10th and class 11th। इस सेट में वो सभी स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के स्टूडेंट हैं। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट पॉसिबल है? नहीं, जो एक साथ दोनों ही क्लासेस में पढ़ सकता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट मीन्स ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए इज अ एम्प्टी सेट। और एक अगर हम सेट करें, कंसिडर कर लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। बी जो है, इसमें वो सभी एलिमेंट्स है एक्स सच दैट एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 और स्ट्रिक्टली लेस देन 4। एक्स 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मतलब एक्स में वो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे जो कि 3 से बड़े हैं, 4 से छोटे हैं, लेकिन ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दैट मीन्स बी भी एक एम्प्टी सेट है। तो हमने देखा कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। बेसिकली एम्प्टी सेट वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता, और एम्प्टी सेट को हम हमेशा फाई से डिनोट करते हैं या फिर खाली हम सिंगल ब्रेसेस से उसको डिनोट कर सकते हैं। और इसके ये हमने 2 एग्जांपल्स देखे हैं, ए और बी। अब हम देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? अ सेट which is either empty or contains definite number of elements। is called a finite set। Otherwise it is called a infinite set।
मतलब अगर किसी सेट, या तो वो सेट खाली है, दैट मीन्स उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और अगर उसमें एलिमेंट है लेकिन वो फाइनाइट नंबर में है, तो उस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और अगर सेट में फाइनाइट, या तो वो एम्प्टी नहीं है या फिर उसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, तो वैसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 8, तो 8 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स कंसीडर हो सकते हैं, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 4 और 8। सिर्फ इसके 4 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं जो कि फाइनाइट नंबर्स हैं। सो ये एक सेट होगा फाइनाइट सेट। अगर हम बात करें, लेट P be a set of all points lying on a circle। P हमने एक सेट कंसीडर किया है जो किसी भी सर्कल के जितने पॉइंट्स हो सकते हैं उसका कलेक्शन। तो किसी भी सर्कल पे कितने पॉइंट्स कंसीडर हम कर सकते हैं उसकी बाउंड्री पे। अगर हम ये एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करके देखें, ये हमने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसकी बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने भी हम इस पे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट मीन्स दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। सो ये जो P एक सेट है वो एक होगा इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल। यहाँ पे भी हम एक नोट कंसीडर करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हर इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट है, उसको हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड देखे थे। या तो हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या इनफाइनाइट सेट को हम हमेशा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, कोमा से सेपरेट करते हैं। जैसे हमें पता है रियल नंबर्स का जो सेट होता है ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्या हम रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नो, रियल नंबर्स को हम कभी भी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश भी करते हैं, अगर हम 0 से रियल नंबर लेते हैं, 0 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है, ऐसे कितने सारे रियल नंबर होते हैं। अगर हम 1 भी देख लेते हैं, चलो 0 और 1 के देखें तो हमें पता है कि बीच में यहाँ पे कहीं 1/2 भी आएगा। 1/2 अगर हम देख लेते हैं, लेकिन हमें पता है 0 और 1/2 के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, तो हम उनको लिस्ट ही नहीं कर सकते। हम डॉट 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 नहीं डाल सकते क्योंकि हम उनको लिस्ट करना इम्पॉसिबल है। सो रियल नंबर्स को हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम एक और एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें इनफाइनाइट सेट का, उसको हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट नंबर में होते हैं, लेकिन हम उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद हमें पता है 2 आता है, 2 के बाद हमें पता है 3 आता है, देन एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हमें पता है कि किस तरह से ये इंक्रीज होते जाते हैं। तो हम इनको तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट and can be represented in tabular form. नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट का एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है और उसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट रियल नंबर्स को हम नहीं कर सकते। चलिए अब हम देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। Two sets A and B are said to be equal
सेम एलिमेंट्स। मतलब दो सेट्स को हम इक्वल तब बोलेंगे अगर उनके पास एक्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ए को हमने कंसिडर किया 1 2 3, एक हमने सेट बी कंसिडर किया उसके अंदर 4 3 2, एक और हमने सेट कंसिडर किया है सी, उसके अंदर है 4 3 2। अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो क्या ए और बी में सेम एलिमेंट है? तो अगर हम चेक करें 1 ए का एलिमेंट है लेकिन 1 बी का एलिमेंट नहीं है, सो ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ए और बी आर नॉट इक्वल। अगर हम चेक करें ए और सी के बीच में रिलेशन, ए के पास 1 एलिमेंट है लेकिन सी के पास 1 एलिमेंट नहीं है, सो ए और सी भी इक्वल है। बट अगर हम बी और सी को ऑब्जर्व करें, बी और सी पे एक्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसके भी 4 और 3 2 एलिमेंट है और इसके भी 4 और 3 2 एलिमेंट है, इसका मतलब बी और सी हमारे इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। A set B is said to a subset of D if each element of B is an element of D। मतलब B को हम D का सबसेट जब बोलेंगे जब B के जो भी एलिमेंट है B का वो D का भी एक एलिमेंट होगा। और हम इसको इस बात में लिखते हैं दैट इज, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं दैट इज A is a subset of B, या कुछ भी ले सकते हैं हम, B is a subset of D। अगर हम सेम ही बात करते हैं तो B is a subset of D, तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं B is a subset of D। They may be equal और they may not be equal, मतलब वो इक्वल भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर इक्वल नहीं हुए तो खाली वो यू इस तरह से साइन आएगा कि ये सबसेट होगा, बी डी का सबसेट होगा। और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें बी, अगर हम एक सेट कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी, डी हमने एक सेट कंसिडर किया ए बी एक्स और सी, तो क्या बी डी का सबसेट है? बी के अंदर हम एलिमेंट देखा, हमने पहले ए चेक किया, ए बी का एलिमेंट है। क्या ए डी का एलिमेंट है? बिल्कुल है, ए डी का भी एलिमेंट है। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट बी चेक किया, बी जो है वो बी का एलिमेंट है। क्या बी डी का एलिमेंट है? वो बी है। फिर हमने सी चेक किया, सी जो है बी का एलिमेंट है, तो क्या सी डी का एलिमेंट है? तो बी इज अ सबसेट ऑफ डी। अगर हम बात करते हैं फाइव, फाइव होता है एम्प्टी सेट, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या फाइव बी का सबसेट होगा? तो फाइव बी का सबसेट होगा, क्योंकि फाइव के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर फाइव के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसे हम चेक करते हैं कि वो बी का एलिमेंट है या नहीं। तो फाइव बी का, फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हमें चेक भी नहीं करना था, इसलिए फाइव जो होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। अब हम यहाँ पे एक बात नोट करते हैं, अगर हमें कभी भी दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, सपोज हम बी और डी को इक्वल दिखाना चाह रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी, अगर हमें ये बात प्रूव करनी है तो हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हमें कभी भी दो सेट्स को इक्वल दिखाना हो तो मैथमेटिकली हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पहले वाले को दूसरे के अंदर कंटेन दिखाओ, फिर उसी बात को हम थोड़ा रिवर्स वे में करते हैं कि जो दूसरा वाला सेट है वो भी पहले के अंदर कंटेन है, तो उससे जो होता है दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं,
एक सेट हम कंसिडर कर रहे हैं से डी, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स 1 और 2 लिए। अगर हम डी के सबसेट्स की बात करें, अगर हम देखें तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। एक हमें पता है जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो एक तो 5 हो जाएगा, दैट मीन्स एम्प्टी सेट। और खाली अगर हम 1 की बात करें तो वो भी इसका एक सबसेट होगा, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है और वो उसके अंदर भी कंटेन है, तो ये भी डी का एक सबसेट होगा। सिंगलटन 2 की बात करें तो वो भी एक डी का सबसेट होगा, और 1 और 2 को भी हम बात करें तो वो भी इसका सबसेट होगा। हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो टोटल इसे कितने सबसेट पॉसिबल है, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने देखा 4 इसके सबसेट पॉसिबल है। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है इसका सबसेट? सो नहीं होगा। तो टोटल इसके 4 सबसेट होंगे। तो यही बात अगर इन जनरल पूछी जाए, एक सेट हम कंसिडर किए ए, इफ ए हैज n एलिमेंट्स, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? देन ए हैज 2 to the power n सबसेट्स। अगर किसी भी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 to the power n सबसेट्स होंगे। इसका प्रूफ हम कॉम्बिनेटोरियल वे से देख सकते हैं। सपोज कोई सेट A है और उसके n एलिमेंट्स हैं और हमें उसका कोई सबसेट सिलेक्ट करना है, तो उसे कितने तरीके हो सकते हैं? एक हम सबसेट बनाना चाह रहे हैं इसके, तो कोई एक एलिमेंट हम देखना चाह रहे हैं, तो इस एलिमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं। इस एलिमेंट A के पास n एलिमेंट है, तो उसको अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो उस एलिमेंट को या तो हम ए के अंदर रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे। तो हर एलिमेंट की 2 चॉइस हो सकती है। हर एलिमेंट की 2 चॉइस होगी, या तो वो सबसेट का एलिमेंट होगा या सबसेट का एलिमेंट नहीं होगा। तो हर एलिमेंट की चॉइस हुई 2, और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास n, तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे n बार, दैट मीन्स 2 to the power n सबसेट उसके पॉसिबल है। तो यही तो उसका प्रूफ हो गया। हम कॉम्बिनेटोरियल वे से प्रूफ कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं और सुपरसेट्स। If A is a subset of B and A is not equals to B, then A is called a proper subset of B and B is called a superset of A. मतलब हमने 2 सेट कंसिडर किए। फॉर एग्जांपल हमने ए लिया 1 2 3 और 4, और हमने बी कंसिडर किया है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे अगर हम चेक करें, ए जो है वो बी का सबसेट है। 1 2 3 4 ए के एलिमेंट है और 1 2 3 4 बी के भी एलिमेंट है। सो दैट मीन्स ए जो है वो बी के अंदर कंटेन है। अब हम यहाँ पे अगर चेक करें ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम ये इक्वल का साइन यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि बी के पास एक एलिमेंट है 5 जो कि ए के पास नहीं है। सो बी जो है वो ए से बड़ा सेट है, और ए को तो कंटेन करता ही करता है, लेकिन उसके पास एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा ए का, और ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट। अगर मैं बात करूं खाली बी और बी की, देखो बी
हर सेट अपने आप को हमेशा कंटेन करता है, तो बी जो है वो बी का सुपर सेट तो होगा, लेकिन बी जो है वो बी का प्रॉपर सेट नहीं होगा। प्रॉपर होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रॉपर होना चाहिए बी का, जो बी के पास नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी और बी सेम ही सेट है, तो इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता जो इसके पास नहीं है। तो प्रॉपर होने के लिए हमारे पास इस वाले सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसके पास नहीं है। प्रॉपर मीन्स इक्वली होने चाहिए दोनों, कंटेन तो होना चाहिए और लेकिन वो बराबर नहीं होने चाहिए, तभी ये इसका प्रॉपर सेट होगा। अगर मैं बात करती हूँ फाइव की, फाइव और ए, फाइव सबसेट है ए का और वो फाइव इक्वल भी नहीं है, तो फाइव जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा ए का। फाइव ए का प्रॉपर सबसेट है, ए भी बी का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन बी खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं है। नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं सेट पे, कि हम सेट्स पे किस किस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूनियन किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, फिर हम देखेंगे टू सेट्स का डिफरेंस क्या होगा। सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन क्या होता है। If A and B are subsets of a set S, किसी एक सेट हमने S कंसिडर किया और उसके दो सबसेट्स हमने ले लिए A और B, then the union of A और B का जो यूनियन होगा is a set which contain all those elements of S या हम कह सकते हैं that contains all those elements of S which are in A और in B। मतलब A और B हमने दो सेट सबसेट्स लिए S के, तो उनका जो यूनियन होगा बेसिकली एक ऐसा सेट होगा S का सबसेट होगा जो कि उसमें एलिमेंट्स होंगे A के भी और B के भी एलिमेंट्स होंगे। मतलब इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A यूनियन B मीन्स इसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे S के सच दैट X या तो वो A में बिलोंग करेगा या फिर X B में बिलोंग करेगा, बट दोनों में भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक में तो होगा ही होगा, या तो वो A में हो या फिर B में हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल बात करें, A हमने कंसिडर कर लिया 1 2 3 हमने एक सेट ले लिया, और B हमने ले लिया A और B, तो हम A यूनियन B की हम बात करें तो इसमें बेसिकली A के भी एलिमेंट्स सभी आएंगे और B के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 3 और फिर हम B के भी एलिमेंट्स लिख लेंगे, तो ये हो गया A यूनियन B। और अगर हम खाली C की बात करें, C में सिर्फ 3 और B हम एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। और व्हाट इज A यूनियन C, तो पहले हम A के एलिमेंट लिस्ट कर लेते हैं 1 2 3। C में अगर हम देखें तो 3 ऑलरेडी है, तो हम 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे और बस हम यहाँ पे एक बी और ऐड कर देंगे, तो ये हो गया ए यूनियन सी। इसी डेफिनेशन को यहाँ तो हमने सिर्फ दो ही सबसेट्स का यूनियन लिया, तो हम इसको फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स तक भी ले जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इफ A1 A2 एंड सो ऑन AK आर K सबसेट्स
then A1 then the union of A1, A2 and so on AK is defined as this. मतलब अगर हम इसी डेफिनेशन को के टाइम्स के सबसेट्स को यूनियन करना चाह रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा सभी का यूनियन करना है, तो इसमें x आएगा जो s का एलिमेंट होगा सच दैट x बिलोंग्स टू ai एटलीस्ट 1 है। i एटलीस्ट ए किसी ना किसी ए आईज में एटलीस्ट एक्स होना चाहिए, मतलब इसमें वो सभी एलिमेंट सही है तो एक्स A1 में हो या फिर एक्स A2 में हो या फिर एक्स AK में हो, एटलीस्ट एक में हो सकता है वो एक साथ दो में भी हो रहा हो सकता है वो एक साथ तीन एलिमेंट्स में भी हो, तो इसी डेफिनेशन को हम के सबसेट तक भी ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे A B C हमने इस तरह से लिया, तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, पहले हम ए के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर लेते हैं 1 2 3, फिर उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, फिर हम सी के पास जाते हैं। सी के पास देखा 3 है लेकिन 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर बी है तो फिर बी हमने देखा ऑलरेडी लिस्टेड है तो उसको भी हम लिखेंगे, तो ये सेट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब हम कितने भी सेट्स का इस तरह से यूनियन निकाल सकते हैं, 1 सेट्स का निकाल सकते हैं, 2 सेट्स का, 3 सेट्स का, 4 सेट्स का। किसी भी सेट का अगर हम 5 के साथ निकालें, ए कोई भी सेट है उसका यूनियन निकालना चाह रहे हैं 5 के साथ, मतलब ए में हम कितने एलिमेंट और ऐड करना चाह रहे हैं, एक भी नहीं, तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ जो यूनियन होता है वो खुद ही होता है क्योंकि हमने उसके अंदर कोई और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ही नहीं किया, तो वो सेम सेट है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ अ सेट एस, then the intersection of A and B is a set that contains all those elements of S which are in both A and B। मतलब इंटरसेक्शन में ए और बी के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे एस के जो दोनों में है, वो ए में भी होना चाहिए और वो बी में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए, अगर हम कोई सेट कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी और बी हमने कंसिडर किया खाली बी, तो अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, इसको मतलब है इंटरसेक्शन इस साइन का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पहले हमने ए देखा, ए का एलिमेंट क्या ए बी में है, ए बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। फिर हमने बी चेक किया, बी जो है वो ए का एलिमेंट है और बी पी का भी एलिमेंट है, दैट मीन्स बी जो है ए और बी दोनों में है तो बी आएगा यहाँ पे। फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट सी पिक किया, तो क्या सी बी का एलिमेंट है, सी बी का एलिमेंट नहीं है तो सी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ बी आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो ए में भी हो और वो जो बी में भी हो। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ क्या इंटरसेक्शन हो सकता है, मतलब हमें दोनों एलिमेंट्स का कॉमन एलिमेंट्स को पिक करके लिखना है।
लेकिन फाइव ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एम्प्टी सेट में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होते। तो इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट होगा, एम्प्टी, वो भी एक एम्प्टी ही सेट होगा। डेट मीन्स इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन कर लो, वो हमेशा एक एम्प्टी सेट आएगा। जैसे हमने यूनियन की डेफिनेशन को देखा था, हम इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी को भी मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली वो सभी एलिमेंट्स आएंगे एस के सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। हम इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में। दैट मीन्स इसके ए इंटरसेक्शन बी में एस के वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए का भी एलिमेंट हो और वो बी का भी एलिमेंट हो, मतलब वो दोनों का ही एलिमेंट होना चाहिए। और इस डेफिनेशन को अभी हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन देखा था खाली दो सेट्स का, अब हम इसको के सब सेट्स तक भी ले जा सकते हैं। जैसे इफ A1, A2 and so on AK are subsets, are K subsets, then the intersection A1, A2 and so on AK is defined as this. मतलब हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, A1, A2 एंड सो ऑन AK, मतलब इसमें S के वो सभी एलिमेंट्स आने चाहिए such that X belongs to AI for each I। मतलब वो एस के वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो हर ए आई का मेंबर होगा। मतलब एक्स एस में जब ही आएगा जब एक्स A1 में भी होगा, एक्स A2 में भी होगा और एक्स AK में भी होगा, वो सभी में एलिमेंट हो, सभी का एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। जैसे अगर हम इसी एग्जाम्पल कंसिडर करें A B और हम यहाँ पे C और ले लेते हैं, C में मैंने एलिमेंट्स ले लिए B और A, तो इसी बात को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब वो हमें एलिमेंट्स देखना है जो तीनों में होना चाहिए। तो इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं, वैसे ए और बी का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो बी है, और फिर हम बी और सी का देख लेते हैं, इसका और इसका देख लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ बी ही कॉमन है, तो हमने बी लिख दिया। अदरवाइज हम 1 बाय 1 पिक करके देख सकते हैं। ए हमने देखा इसका एलिमेंट है, इसका नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। फिर हमने सेकेंड एलिमेंट पिक किया, बी इसका है, बी का भी है, बी सी का भी है, तो इसका मतलब तीनों में है तो बी आएगा। नेक्स्ट हम आगे गए, फिर हमने सी देखा, सी इसका एलिमेंट है लेकिन इसका नहीं है, तो उसका मतलब इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, तो इंटरसेक्शन में खाली बी तक ही एक ही एलिमेंट होगा, सिंगल बी। तो चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। If A and B are subsets of S of a set S, then the difference is a set of S that contains all those elements of A which does not belongs to B, which do not belongs to B। मतलब ए के वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो बी के एलिमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए माइनस बी, तो उसके लिए पहले हम एक सेट ए कंसिडर कर लेते हैं। ए में हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4,
बी में हमने एलिमेंट लिए 3 और 4, तो व्हाट इज ए माइनस बी? हमें ए का एलिमेंट पिक करना है लेकिन वो बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने 1 देखा, तो 1 बी का एलिमेंट नहीं है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने नेक्स्ट देखा 2, 2 जो है वो बी का एलिमेंट नहीं है, तो 2 हमने यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद हमने 3 देखा, लेकिन 3 तो बी का एलिमेंट है, तो इसका मतलब 3 डिफरेंस में नहीं जाएगा। उसके बाद हमने 4 देखा, 4 जो है वो ए का एलिमेंट है और 4 बी का भी एलिमेंट है, तो वो भी डिफरेंस में नहीं जाएगा। ए माइनस बी मतलब वो ए का वो पार्ट जो बी में नहीं होना चाहिए, तो वो सभी एलिमेंट्स आएंगे। क्या इस तरह से हम बी माइनस ए भी बता सकते हैं? बी माइनस ए मतलब वो एलिमेंट्स बी के जो ए में नहीं है। अब हमने देखा 3 बी का एलिमेंट पिक किया, लेकिन 3 तो ए में भी है, इसका मतलब 3 इसमें नहीं जाएगा। फिर हमने 4 देखा, 4 बी का एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने ए में चेक किया, तो 4 तो ए का भी एलिमेंट है, इसका मतलब 4 भी नहीं जाएगा। बी के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे, लेकिन वही 2 एलिमेंट्स ए के पास भी हैं, इसका मतलब बी माइनस ए में एक भी एलिमेंट नहीं जाएगा, तो बी माइनस ए जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। और इसी बात को हम इस तरह से भी सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ए माइनस बी में एस के वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट एक्स ए का एलिमेंट है लेकिन एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली हम इसी वे में b माइनस ए भी लिख सकते हैं, मतलब s के वो एलिमेंट्स होंगे b माइनस ए में कि वो b के तो एलिमेंट्स हैं बट a के एलिमेंट्स नहीं हैं। लास्ट हम एक बात और यहाँ पे नोट करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स बताने से पहले हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं। When we are taking elements and subsets of a same set, यूनिवर्सल सेट मतलब अगर हम एक सेट हम फिक्स कर लेते हैं और हम जब भी बात करेंगे, चाहे हमें यूनियन निकालना हो या इंटरसेक्शन निकालना, हम सेम सेट की बात कर रहे हैं, उसी सेट के हम एलिमेंट्स पिक कर रहे हैं, उसी के हम सबसेट्स की बात कर रहे हैं और उन्हीं के बीच में हम ऑपरेशंस लगा लगा के देख रहे हैं। तो जो बड़ा वाला सेट होगा उस सेट को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले कॉम्प्लीमेंट्स की। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? इफ ए, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स बताने के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट को फिक्स करना पड़ता है, तो हम पहले फिक्स कर लेते हैं। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट and A be a subset of U. से स्टार्ट कर लेते हैं। If U is a universal set and A is a subset of U, then the complement of A is a subset of U that contains
all those elements of U which does not belongs to A. मतलब हमने पहले एक बड़ा सेट फिक्स किया, उसका एक हमने सबसेट लिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट यू का ही सबसेट होगा, लेकिन इसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो एक के एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे और कॉम्प्लीमेंट्स को हम यूजली डिनोटेट करते हैं ए के ऊपर सी से। इट इज डिनोटेड बाय सी से। सो इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए हमने फिक्स किया 1 2 3 हमने ले लिया, और यूनिवर्सल हम सेट कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 और 4 5। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट हम यू में जाएंगे, पहले हम 1 उठा पिक किया, तो 1 ए का एलिमेंट है, तो 1 इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद हमने 2 पिक किया, 2 भी ए का एलिमेंट है, तो हम इसमें 2 भी नहीं आएगा। फिर हमने 3 चेक किया, 3 जो है वो भी ए का एलिमेंट है, तो डेट मीन्स वो भी कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा। फिर हमने 4 देखा, 4 ए का एलिमेंट नहीं है, तो 4 इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। उसके बाद हमने 5 पिक किया, 5 जो है वो भी ए का एलिमेंट नहीं है, तो 5 ए के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो डेट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू के वो सभी एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप सबको क्लास समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।